नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो आज मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके साथ एक और ब्लॉग जो है वृद्ध जागेश्वर से रिलेटेड। ये राघव, हर हर महादेव, हर हर जिंदगी जिंदाबाद और यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। जा रहे हैं हम अपनी जिंदगी को जिंदाबाद करने। किधर जा रहे हैं हम लोग? तो हमारा स्वागत किया है मौसम की बारिश और बूंदों ने कुछ इस तरीके से कि गर्मी से राहत मिलते हुए रास्ते में ही हमें यह आनंद आना शुरू हो गया था कि महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं भाई। और मेरठ से ही हमें बारिश मिलनी शुरू हो गई थी। हम रात को करीबन 8 बजे घर से निकले हैं और फिर हमने स्टॉपेज लिया है करीबन रात को 2 बजे। तो अच्छी है, लेकिन ये नाइट ट्रैवलिंग में जो नींद आती है, मैं बिल्कुल भी नाइट पर्सन नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, अभी क्या करना है। राघव तो सो चुका है, गहरी नींद में है वो। और अब हम देख रहे हैं होटल। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। मतलब मुझे लिटरली मेरी आंखें ऐसे एक्चुअली फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ऐसा है छुट्टी का सीन कि बहुत सारे लोग हैं जो निकले हैं ट्रैवल करने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है। सारे होटल्स ऑलमोस्ट फुल है। एंड मोमेंट के प्लान्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता, बट फिंगर क्रॉस्ड। बताते हैं आगे। और फाइनली हमें एक रूम मिल गया है जहाँ पे हम आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग ही तैयार होकर के निकल जाएंगे। हाय गाइस, ये है मॉर्निंग। हम रात में अच्छे से सोए, हमने रेस्ट किया है और ये है हमारा रूम। मैंने लाइट इसलिए नहीं जला रखी है सारी क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं, राघव और मैं जागे हुए हैं। अब हम थोड़ा बाहर का नज़ारों का आनंद लेंगे कि बाहर कैसा है। ये हम लोग काठगोदाम में रुके हुए थे। राघव की मस्ती एज यूजुअल चालू है, वो बिल्कुल फुल चार्ज रहता है सोने के बाद। और यार गाइज, मेरे को भी ना काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग सा महसूस हो रहा था। मॉर्निंग में हम थोड़ा वॉक करने के लिए गए और बाहर थोड़ा आनंद ले रहे थे, इधर उधर लोगों से बातचीत कर रहे थे। सामने ही मंदिर था, तो मैं और राघव सुबह निकल करके बाहर बैठ करके थोड़ा ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे और बहुत रिलैक्सिंग था। और ये अच्छा डिसीजन था कि हम रात में रुक गए। और अब हम यहाँ से अपना ट्रैवल शुरू करेंगे वृद्ध जागेश्वर के लिए, जिसे लोग एकदम भूल गए हैं। मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर ये मंदिर है कहाँ। यहाँ से शुरू हो रही है हमारी सुबह वाली यात्रा। और मैं आपको बता दूं कि अल्मोड़ा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के ठीक ऊपर विराजमान वृद्ध जागेश्वर की धार्मिक महत्ता को लोग भूलते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दूं कि कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ स्थापित शिवलिंग जो है वो कैलाश पर्वत की ठीक सीध में स्थापित है। पूर्व से ही मान्यता है कि जागेश्वर धाम की पूजा से पहले वृद्ध जागेश्वर में जल चढ़ाना अनिवार्य होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस मान्यता से दूर हो गए हैं। जागेश्वर धाम जाने के रास्ते में ही पुनवा नौला के करीब 5 किलोमीटर पहले से एक सड़क वृद्ध जागेश्वर को कटती है। तो एक बार जरा मेरे साथ जोर से बोलिए और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव। ये जो सड़क है ये सीधे शौकीथल होते हुए वृद्ध जागेश्वर पहुंचती है। जानकारी के मुताबिक चंद राजाओं ने लड़ाई में जब शिवजी ने अपने सपने में दर्शन देकर के विजयी होने और उसके बाद यहाँ मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया था, तब ये मंदिर स्थापित हुआ। विजय होने पर चंद राजा को सपने में दूध देती हुई गाय दिखने पर उस स्थान पर शिवलिंग के अवतरित होने का सपना हुआ था। वृद्ध जागेश्वर तक पहले तो सड़क टूटी फूटी थी, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब इसको थोड़ा बहुत सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। यहाँ पे पक्की सड़क बना दी गई है और जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको, 1-2 दुकान मिलेगी और एक ही गेस्ट हाउस है जहाँ आप रुकने की व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से भी इसको कोई सुविधा नहीं प्रदान की गई है, जिससे कि ये बहुत ही उपेक्षित अवस्था में है। लेकिन कहते हैं ना, महादेव पर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। खुद को महादेव के साथ जोड़ दो और बाकी सब महादेव पर छोड़ दो। यहाँ मंदिर में कई अनुष्ठान होते हैं, विवाह संपन्न होते हैं, कई तरीके के पूजा पाठ और यज्ञ कराए जाते हैं। मंदिर के अहाते में ही आपको हनुमान जी, कालिका माता, भैरव और कुबेर मंदिर भी मिलेंगे।
ये मंदिर इतना शांति प्रदान करने वाला है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि आपको देवदार के घने जंगल दूर दूर तक फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ी फल है काफल, सबने सुना होगा, बेड़ो पाको बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। ये वही काफल है जिसके पेड़ यहाँ पर हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सीनिक ब्यूटी की बात करें तो वो तो है ही, धार्मिक मान्यता के आधार पर भी ये बहुत ही रिच प्लेस है। इसका आर्किटेक्चर देखने के बाद मुझे कुछ कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिव जो हैं वो वृद्ध अवतार में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जब शिव जी वृद्ध हुए तो यहाँ रहे, और जो शिवलिंग है उसकी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था। वहाँ लिखा हुआ था कि फ़ोटो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया। उन्हें धोती पहनाई हुई है और वो बिल्कुल, उनको देखने के बाद ऐसा फील आता है आपको कि हाँ, वृद्ध जागेश्वर में खड़े हुए हैं। मंदिर के अंदर वही पत्थर हैं, छोटी सी रोशनी लगा रखी है, बाकी दियों से उजाला होता है। मैंने आपसे कहा था ना, कुबेर है, बटुक भैरव हैं, माँ कालिका का मंदिर है, और हनुमान जी तो आपको मिलेंगे ही हर जगह। कहते हैं कि महादेव से बड़ा देव और हनुमान से बड़ा भक्त नहीं हुआ कोई। बड़ा रिलीफ सा हुआ मुझे यहाँ पहुँच करके। और जब देखा कि सुविधाओं में इंसान ये देखता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा वृहद है, उसी को सारी चीज़ें फोकस में ली जाती हैं। ये देख के बड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे लगता है कि ये हमारी धरोहर है, इसे हमें बचाना चाहिए, और पुरातत्व विभाग को भी इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझसे हो सकेगा तो मैं एक ईमेल ज़रूर डालूंगी इस बारे में बात करने के लिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मैं किसी चीज़ को बचाना चाहती हूँ, संरक्षित करना चाहती हूँ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो जहाँ तक हो सकता है जो कदम मैं उठा सकती हूँ वो कदम मैं ज़रूर उठाऊंगी। और दोस्तों, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़ाई का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप उसका उपयोग ना कर पाएँ। तो जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक संभव हो सकता है, वहाँ तक उसका उपयोग करिए। जीवन को सार्थक बनाइए, अपनी शिक्षा को सार्थक बनाइए। शिव जो हैं वो यकीन की बात है, वो इत्मीनान की बात है। महादेव तो ऐसे हैं जिनके बारे में जो कुछ कह दिया जाए कम है। मेरे जीवन का अपना सुकून महादेव है। मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, मैंने अगर अपनी कहते हैं विल का साथ नहीं छोड़ा, मैंने जिद रखी कि मुझे जीना है, तो महादेव ने उस जीवन को जीने के लिए मेरे अंदर वो आस्था जगाए रखी। ये भी एक बहुत क्यूटेस्ट पार्ट था। वहाँ पे मुझे एक पेट मिला, और ये बिल्कुल मेरे पेट किट्टू जैसा है। मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ब्लॉग किट्टू पे ज़रूर बनाऊँगी। मेरे बहुत दिल के करीब, और इतना प्यार दिखाया ना इसने मुझे, इतने प्यार से ये मेरे पास आ गया। लोगों ने बोला भी ये काटता है, पर कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं ऐसा। तो गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं आपको टूर कराऊंगी अब नए जागेश्वर।